चलिए आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और मैंने 2 टाइम्स पीसीएस प्री प्लस मेंस दिया हुआ है और यूपीएससी प्री का भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं मराठा साम्राज्य के बारे में, जिनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी देख लो, चाहे आप बीपीएससी देख लो, चाहे आप ऑल इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देख लो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, यहाँ तक कि आपका क्या नाम है एसआई हो, ग्रुप डी हो, सभी में आपको क्या मिलेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन मिले जाते हैं। और हिस्ट्री में भी कहाँ से, मराठा साम्राज्य से। जैसा कि मैंने आपको बताया था और हमारी मैम प्रिया मैम ने भी आपको बताया था कि हमारी जो क्लासेस है कंटिन्यू रहेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग लाइव आके पढ़ाएँ तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने पे फोकस करें, टाइम को ना बर्बाद करें। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? मराठा साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? शिवाजी ने। किसने डाली थी? शिवाजी ने। आज हम लोग जानेंगे किनके बारे में? शिवाजी के बारे में। शिवाजी के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं इस समय के बारे में। देखिए 1627 से लेके 1680 के बीच का समय है। अब यहाँ पे एक मैप देखिए इंडिया का, तो यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था? महाराष्ट्र था। ठीक, यहाँ पे क्या था? महाराष्ट्र में कौन उभर के सामने आए? मराठा उभर के सामने आए। यहाँ पे बीजापुर था, बीजापुर था। और यहाँ पे जो था हमारा दिल्ली वाला जो इलाका था, दिल्ली वाला, यहाँ पे क्या थे? मुगल थे। ठीक, और मुगलों में भी किसका शासन था? औरंगजेब का शासन था। तो हम लोग आज आपको बताने वाले हैं कि हम आपको किसके बारे में बताने वाले हैं? शिवाजी के बारे में। और देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो औरंगजेब था वो कट्टर मुस्लिम था। वो क्या था? कट्टर मुस्लिम था। और ये जो शिवाजी थे वो हिंदू थे और मराठा साम्राज्य की नींव इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ ही रखी थी, समझ लीजिए। सबसे पहले हम शिवाजी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं अच्छे से। सबसे पहले बात, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर में हुआ था। शिवनेर। पिता का नाम शाहजी था, माता का नाम जीजाबाई था। ठीक, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? शिवनेर में हुआ था। शिवनेर दुर्ग एक किला है। पिता का नाम शाहजी, माता का नाम जीजाबाई था। इनके जो संरक्षक थे और जो क्या नाम है आध्यात्मिक गुरु थे, सॉरी इनके जो क्या नाम है राजनीतिक गुरु थे, वो कौन थे? दादाजी कोंडदेव। इनके संरक्षक और इनके कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? ये दादाजी कोंडदेव। आई होप आपको विजुअल हो रहा होगा अच्छे से। जी हाँ, बिल्कुल विजुअल तो हो रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से ही आए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ, 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। 1627 में शिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ। पिता का नाम शाहजी था, माता का नाम जीजाबाई था और उनके राजनीतिक गुरु और उनके संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। उनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। पत्नी का नाम साईबाई था। देखिए कुल मिला के शिवाजी की 7 पत्नियां थी। ठीक, लेकिन हम लोग सातों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वही उनके बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनके साईबाई के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन, और सोमाबाई के बारे में पूछा जाता है, सोमराव बाई के बारे में। तो ठीक, तो टोटल शिवाजी के 7 पत्नियां थी। और शिवाजी का ये बेसिक बैकग्राउंड था कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव किस प्रकार रखी, शिवाजी का प्रशासन किस प्रकार चलता था और शिवाजी ने क्या क्या नाम है उपलब्धियां हासिल की। तो एक तो वो क्या था, मुगल जो थे कट्टर मुस्लिम थे और ये जो मराठा थे वो कट्टर हिंदू थे, समझ लीजिए। वो हिंदूवादी समर्थक थे मराठा जो थे। ठीक, अब इनका जो मैंने आपको बैकग्राउंड आपको बताया कि माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ था, पत्नी का नाम क्या था, राजनीतिक गुरु कौन थे, आध्यात्मिक गुरु थे। इनसे एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक, तो इनको आप एक बार रट लीजिएगा। अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि जब इनका अभियान कैसे कैसे शुरू हुआ। प्रथम अभियान इनका कहाँ हुआ था? बीजापुर के शासक आदिल शाह के साथ हुआ था। वही जो गोवा वाला इलाका दिख रहे हैं ना, जहाँ पे आएंगे क्या नाम है हम लोग के जो पुर्तगीज वहाँ पे जाएंगे, कब्जा करेंगे, वही वाला इलाका। बीजापुर के शासक आदिल शाह के विरुद्ध उन्होंने अपना सबसे पहला अभियान शुरू किया था। 1643 में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता। 1664 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। ये जो अफजल खां ने बीजापुर में संघर्ष किया और फिर इसके बाद इन्होंने अफजल खां से बीजापुर में संघर्ष किया। अब देखिए होता क्या है ना कि शिवाजी क्या नाम है शुरुआत से ही लड़ाकू थे। ठीक, शुरुआत से ही योग्य थे। अब होता क्या था कि इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद पहले उन्होंने 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता। ठीक, 1664 में पुरंदर का किला जीता। अब इधर वाला इलाका तो कब्जा कर लिए, गोवा वाला जो पश्चिम वाला जो इलाका था कब्जा कर लिए। अब पूरब में अफजल खां के साथ बीजापुर के साथ संघर्ष किया इन्होंने। अब देखिए हुआ क्या, बीजापुर के साथ संघर्ष यानी कि युद्ध किया। तो होता क्या है, अफजल खां संधि करने के बहाने बीजापुर को मारने आता है, किसको? इनको शिवाजी को मारने आता है।
शिवाजी को मारने आता है। अफजल खान जो रहता है बीजापुर से संघर्ष हो रहा था और संधि के बहाने क्या करता है, आता है शिवाजी को मारने के लिए। लेकिन होता क्या है, शिवाजी को पहले से पता रहता है कि वो क्या करते हैं, इनको मारने के लिए आया रहता है। तो अफजल वो अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं, कवच पहन के बैठे रहते हैं और कवच पहन के उसके सामने जाते हैं। अब उनको पता रहता है कि हमें मारने आया है। अब होता क्या है कि अफजल खान उनको चाकू निकाल के पेट पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनका जो कवच रहता है उनको बचा लेता है और उनकी सेना पूरी जंगल में छुपी रहती है और इसी के कारण अफजल खान की मृत्यु हो जाती है। ठीक, यही बीजापुर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। बीजापुर भी कब्जा किसका हो जाता है, ये शिवाजी का होता है 1659 में। शाइस्ता खान औरंगजेब के मामा के साथ भी इन्होंने युद्ध किया। जो औरंगजेब के मामा थे उनके साथ भी इन्होंने युद्ध किया। जो औरंगजेब के जो मामा थे उनके साथ 1663 में एक युद्ध किया और भयानक लूटपाट की। करीब 1663 ईस्वी में औरंगजेब के मामा के साथ युद्ध किया और उनको भी परास्त किया और सूरत में लूटपाट की। करीब 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ की लूटपाट की। और आप जानते ही हैं कि मराठा क्या थे, मराठा थे वो लूटपाट करने वाले लोग थे। उनके लिए लूटपाट करने का काम पिंडारी करते थे। ठीक है, अब होता क्या है कि आप इनके बारे में पढ़ेंगे कि कछवाहा राजा जय सिंह के साथ शिवाजी ने, अब होता क्या है कि औरंगजेब को उसके बारे में पता चलता है कि अरे भैया मेरे मामा से युद्ध किया, उनका 1 करोड़ रुपया जीत लिया और क्या कर दिया, उनको क्या कर दिया, क्या करना है, संधि करने पे विवश कर दिया। औरंगजेब को पता चलता है तो औरंगजेब आक्रमण करता है, औरंगजेब आक्रमण करवाता है। कछवाहा राजा जय सिंह जो रहते हैं उनको शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले देने पड़ते हैं संधि के रूप में। नहीं तो आप जानते हैं कि मुगल बादशाह था, औरंगजेब कट्टर था, पूरे भारत पर उसका साम्राज्य का विस्तार था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मराठाओं का हो सकता है कि पतन हो जाता, क्योंकि अभी तो मराठा मजबूत हो रहे थे, अभी तो मराठा उभर के आ रहे थे। अभी तो ये ही मराठा औरंगजेब की कब्र खोदेंगे, जो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि औरंगजेब को इतना परेशान कर देते हैं मराठा, इतना परेशान कर देते हैं कि उसका आखिरी का 25 साल केवल साउथ में बीतता है। तो वही बोलते हैं ना कि औरंगजेब बोलता है कि मैंने मुट्ठी भर जमीन पाने के कारण मैंने पूरा भारत गंवा दिया, आखिरी में चल के औरंगजेब बोलता है। ठीक, अब होता क्या है, औरंगजेब द्वारा 1666 में शिवाजी को बुलाया जाता है और उनके साथ संधि करने के लिए उनके राज दरबार में बुलाया जाता है। उनका खूब अपमान होता है और उनको बंदी बना लिया जाता है। किनको, शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है। और अपने ही जन्मदिन पे होता क्या है, और अपने ही जन्मदिन पे शिवाजी क्या करते हैं, वहाँ से मिठाई की टोकरी में बैठ के बाहर भाग आते हैं। ठीक, फिर से लूटपाट करते हैं 1670 में। फिर से 1670 में उन्होंने लूटपाट किया और फिर 6 जून 1674 को गंगा भट्ट द्वारा बनारस के एक पंडित को बुलाया जाता है। बनारस के एकदम समझ लीजिए सम्मानित पंडित थे, बहुत नामी पंडित थे, उनका नाम था गंगा भट्ट। उनको बनारस के पंडित के द्वारा क्या किया जाता है, उनका राज्य अभिषेक कराया जाता है। शिवाजी का राज्य अभिषेक बनारस के पंडित के द्वारा करवाया जाता है, जिनका नाम क्या था, गंगा भट्ट। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ के पंडित के द्वारा करवाया गया था। बनारस दे देगा, लखनऊ दे देगा, बिहार दे देगा, आपको देगा हरिद्वार दे देगा, तो आप क्या बोलोगे, किसके द्वारा, कहाँ के पंडित थे, बनारस के पंडित थे। नाम क्या था, गंगा भट्ट। क्या नाम था, गंगा भट्ट। कब अब हुए था इनका राज्याभिषेक, 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। अब इनकी दूसरी पत्नी कौन रहती है, इनकी दूसरी पत्नी का नाम रहता है सोमाबाई। क्या नाम रहता है इनकी दूसरी पत्नी का, सोमाबाई रहता है। और शिवाजी का जो अंतिम अभियान रहता है जिंजी का किला रहता है, उनका जो अंतिम अभियान रहता है जिंजी का किला रहता है। जिंजी का किला वो क्या करते हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है उनके पुत्र के कारण, जो उन्हें धोखा दे देते हैं। ठीक, तो अब ये होता क्या है कि जिंजी के किले में अंतिम अभियान का था। पूछता है कि शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो जिंजी का किला शिवाजी का अंतिम अभियान था। कर्नाटक के में अभियान था वो, जहाँ पे वो जिंजी का किला पड़ता है, उसको उन्होंने जीता था। और 3 अप्रैल 1680 में 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, इतना चीज़ तो मैंने आपको शिवाजी के बैकग्राउंड के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि शिवाजी का प्रशासन किस तरीके से चलता था। एक तो मैं आपको बता दूँ कि इनका पूरा का पूरा प्रशासन हिंदू परंपरा पर आधारित था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप पढ़े होंगे समुद्रगुप्त के बारे में, तो वो हिंदू शासक थे। तो उनका शासन प्रशासन क्या करते थे, कई मंत्रियों के द्वारा चलता था। जैसे आप पढ़ते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य में भी क्या कहना है, कोई विदेश मंत्री था, कोई गुप्तचर था, उस टाइप का इनका क्या था, प्रशासन था। ठीक, तो उनके प्रशासन के बारे में जानते हैं कि इनका जो प्रशासन था हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। इनके जो थे अष्टप्रधान थे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि अष्टप्रधान किस
राजवंश से संबंधित है। आप क्या बोले, आप कुछ उसमें राजपूत दे देगा, उसमें मराठा दे देगा, उसमें सिख दे देगा, उसमें आपको मैसूर दे देगा, तो आप क्या बोलेंगे किससे संबंधित था? अष्टप्रधान मराठाओं से संबंधित था। उसमें जो सबसे बड़ा पद होता था वो पेशवा होता है। आगे चल के ये पेशवा सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अभी ये पद है केवल, पेशवा ताकतवर नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? यही राज्याभिषेक करने वाले कौन? शिवाजी हैं, यानी कि राजा हैं। यही हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उस समय। ये अष्टप्रधान उनके प्रशासन को चलाने के लिए एक पद नियुक्त किया गया था। पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री होता था। अमात्य क्या करता था? एक तरीके से पैसे से लेन देन संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती थी कौन करता था? अर्थ मंत्री करता था। सुमेध यानी कि विदेश मंत्री हुआ करता था। चिटनीस पत्राचार विभाग का नाम एक करता रहता होता था। और जैसे पत्राचार विभाग एक सूचना को दूसरी जगह से ले जगह दूसरी से तीसरी जगह पहुंचाना, इसका काम कौन करता था? ये करते थे, चिटनीस करते थे। सेनापति का काम आप जानते ही हैं, सेना का नेतृत्व करना और क्या करना? सेना को आगे से लीड करना। उसके बाद न्यायाधीश क्या करता था? सजा देने का काम करता था। लेकिन अगर शिवाजी चाहे तो सजा को माफ़ भी कर सकते थे, शिवाजी चाहे तो इस निर्णय को बदल भी सकते थे। न्यायाधीश केवल शिवाजी के आदेशों का पालन करता था। पंडित राव ये कौन थे? मुख्य सलाहकार थे धार्मिक कार्यों में। धार्मिक कार्यों में अगर सलाह देने का कार्य कोई करता था तो वो कौन करता था? ये करते थे कौन? हमारे ये पंडित राव। वाकायनीस ये क्या थे? गुप्तचर थे। ये पूछ सकता है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि वाकायनीस वीस कौन थे? वाकायनी वीस कौन थे? तो ये गुप्तचर थे। कौन थे? गुप्तचर थे। अब देखिए शिवाजी के साम्राज्य जहाँ तक विस्तार था और जहाँ तक नहीं था, उनके शासन प्रशासन में दो तरीके के कर होते थे। एक होता था चौथ, एक होता है स्वदेशमुखी। अब देखिए चौथ क्या होता था? चौथ वैसा स्थान होता था जहाँ से शिवाजी क्या करते थे? कर वसूलते थे और उनको बोलते थे, जैसे किस तरीके का? 1/4 का वसूलते थे। चौथ उस प्रकार का कर होता था जहाँ से 1/4 वसूलते थे। ये वैसा स्थान होता था जहाँ पे शिवाजी का कब्जा नहीं था। शिवाजी बोलते थे हमें तुम 1/4 दो कर, नहीं तो हम तुम्हारे यहाँ हमला कर देंगे। उस टैक्स को कहते थे चौथ। शिवाजी बोलते थे अगर आप हमें 1/4 टैक्स नहीं देंगे, अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, ठीक 100 रुपये कमाते हैं, उसमें से 25 रुपये हमें टैक्स नहीं देंगे तो हम आपके यहाँ हमला कर देंगे। तो उस कर का नाम क्या था? चौथ था। स्वदेशमुखी वहाँ का टैक्स हुआ करता था जहाँ पे शिवाजी का पूर्ण नियंत्रण था, जहाँ पे शिवाजी का पूर्ण कब्जा था। यानी कि आप 100 रुपये कमाओ तो हमें 10 रुपये दो, 100 रुपये कमाओ तो 10 रुपये दो। 1/10 यहाँ स्वदेशमुखी से लेते थे। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, अष्टप्रधान से और स्वदेशमुखी और चौथ से। एक बार इसको रिवीजन करके इसको ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहली बात, शिवाजी 1627 से 1680 तक उनका कार्यकाल। जन्म शिवनेर में हुआ था। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। पत्नी का नाम था साईबाई। इनकी टोटल 7 पत्नियां थी। 2 पत्नियों के बारे में हमें पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। 1640 में इन्होंने पत्नी से विवाह किया था। और क्या नाम है? प्रथम अभियान इनका हुआ था बीजापुर के शासक आदिल शाह के साथ। 1643 में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता। 1664 में इन्होंने पुरंदर का किला जीता। अफजल खां की इन्होंने ही हत्या की थी। अफजल खां मारने इनको आया था, खुद ही मर गया। इनके क्या है? इनकी चतुराई के कारण, क्योंकि शिवाजी बहुत ज़्यादा चतुर भी व्यक्ति थे। ठीक। शाइस्ता खां यानी कि ये जो औरंगजेब का मामा था, उनको साथ भी युद्ध किया, उनको परास्त किया, फिर उनको लूटपाट करके 1 करोड़ रुपया जीता। फिर औरंगजेब को जैसे ही पता चला, उन्होंने इनको संधि करने के लिए विवश कर दिया। औरंगजेब की तरफ से संधि करने कौन आया था? ये राजा जय सिंह आए थे। इन्होंने शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले किनको देने पड़े? मुगलों को देने पड़े संधि के रूप में। फिर बाद में चल के इसको वापस छीन लेते हैं वो लोग। औरंगजेब ने इनको बंदी बना लिया। जब मराठा कि ये जो शिवाजी थे ये उनके दरबार में मिलने पहुंचे थे, तो औरंगजेब ने इन्हें धोखे से बंदी बना लिया, इनका खूब अपमान किया। फिर अपने ही बर्थडे वाले दिन ये क्या करते हैं? अपने ही जन्मदिन वाले दिन क्या करते हैं? मिठाई की टोकरी में बैठ के भाग जाते हैं। ठीक। फिर उसके बाद फिर लूटपाट करते हैं 1670 में। फिर शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को होता है। कौन करता है इनका राज्याभिषेक? बनारस के जो पंडित थे गंगा भट्ट, उनके द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। इनकी दूसरी पत्नी का नाम सोमाबाई था और इनका अंतिम अभियान था कर्नाटक का जिंजी का किला इन्होंने जीता। और 1680 में 3 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके प्रशासन को चलाने के लिए अष्टप्रधान नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपने प्रशासन को चलाने के लिए अष्टप्रधान की नियुक्ति की थी। उस अष्टप्रधान में कुछ लोग इस तरह थे। पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री हुआ करता था। आमात्य क्या नाम है? अर्थ मंत्री, पैसे से लेन देन संबंधी रखने वाला मंत्री हुआ करता था। सुमेध विदेश मंत्री होता था। चिटनीस पत्राचार विभाग का मंत्री होता था। सेनापति क्या करता था? सेना को गाइड करता था। न्यायाधीश सजा देने का
काम करता था, लेकिन शिवाजी के ऊपर नहीं था वो। शिवाजी अगर उसको चाहे तो निर्णय को बदल भी सकते थे। पंडित राव मुख्य सलाह अधिकार एवं धार्मिक कार्यों का अधिकारी हुआ करता था। वाकयानवीस गुप्तचर विभाग का मंत्री हुआ करता था। और कर 2 प्रकार के लिए जाते थे। एक कर होता था, एक होता था चौथ, एक होता है स्वदेशमुखी। कर 2 प्रकार के हुआ करते थे। इनके साम्राज्य में बेसिकली हुआ करते थे 7-8 प्रकार के, लेकिन 2 ही मेन थे, ठीक, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, चौथ और स्वदेशमुखी। स्वदेशमुखी वहाँ पे नियंत्रण, जहाँ पे मराठाओं का संपूर्ण नियंत्रण था वहाँ से स्वदेशमुखी लिया जाता था, और जहाँ पे मराठाओं का नियंत्रण नहीं था वहाँ से क्या कर दिया जाता था, चौथ लिया जाता था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।